इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव तमाम तरह की विषम परिस्थितियों में हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, उनके पास मौजूद संसाधन, इतनी बड़ी सेना, वो पूरे चुनाव में दावा करती रही 400 पार 400 पार 400 पार। और आपको याद होगा, मैं पूरे चुनाव में एक ही नारा देता रहा कि जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 160 सीटें उनकी कमाई, 240 सीटें आई। पिछली बार की 2019 की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो 63 सीटें उनकी कमाई। ये जनादेश इस देश की जनता ने बेरोजगारी के खिलाफ दिया है। ये जनादेश महंगाई के खिलाफ दिया है। ये जनादेश अग्निवीर के खिलाफ दिया है। ये जनादेश संविधान को खत्म करने की कोशिश और आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ दिया है। और साथ ही साथ ये जनादेश कहीं ना कहीं नफरत की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उस राजनीति के खिलाफ ये जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी को इससे सबक लेना चाहिए कि अहंकार से हिंदुस्तान नहीं चलेगा, नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम कोई तालिबान नहीं है जहां आप मार काट करके, हिंसा करा के, आपस में भाई को भाई से लड़ा के चुनाव जीतते रहेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। यहां अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और यही भारत की खूबसूरती है। हम विविधता में एकता वाले देश हैं। और ऐसे देश के अंदर 10 साल में आपने पूरा नफरत घोलने का काम किया। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, हिंदू को सिख से लड़ाया, हिंदू को ईसाई से लड़ाया, हिंदू को बौद्ध से लड़ाया, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाया, जाट को गैर जाट से लड़ाया, मराठा को गैर मराठा से लड़ाया, किसान को जवान से लड़ाया, पहलवान को जवान से लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपके कैमरे के सामने पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, किसी की सगी नहीं है। और यह इस बात से साबित होता है कि अब अयोध्या वासियों को मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। प्रभु श्री राम के नगरी की प्रजा को मोदी जी की जो आर्मी है, मोदी जी की जो ट्रोल की सेना है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो मां बहन की गालियां दे रहे हैं अयोध्या वासियों को। और इसमें पूरी की पूरी भाजपा शामिल हो गई है। इससे क्या साबित होता है कि ये हिंदुओं के भी सगे नहीं हैं। अगर आप लोकतंत्र में इनके खिलाफ मत देते हैं तो आपको ये मां बहन की गालियां देंगे। ये इनका चरित्र है। काशी में क्या हुआ लोगों ने नहीं देखा। 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री जीत पाए, 3 घंटे तक पीछे चल रहे थे। अयोध्या में क्या हुआ, आपने गाना बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। छोटी तस्वीर श्री राम की, बड़ी तस्वीर मोदी जी की हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं हम राम को लेके आए हैं। तो राम ने आपको विदा कर दिया। और सिर्फ अयोध्या से नहीं, सीतापुर से भी, चित्रकूट से भी, कुशभवनपुर जिसका नाम आप रखने जा रहे हैं, सुल्तानपुर से भी, प्रयागराज से भी, प्रतापगढ़ से भी, कौशाम्बी से भी,
हर जगह से आपको प्रभु श्री राम ने विदा कर दिया। वो तो भोले शंकर जी थोड़ा सा दयालु हैं, उन्होंने आपको काशी में थोड़ा सबक तो दिया, आप जीत गए जरूर। अभी भी मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अहंकार की भाषा छोड़ दीजिए, वरना 240 पे पहुंचे हैं, 2 सीट पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 3 सीटें ऐसी हैं, एक 4000 से, एक 2000 से, एक 3000 से हारी है, और उसमें भी अंतिम समय में लाइट गायब करके गड़बड़ी की गई थी। फर्रुखाबाद, बांसगांव और फूलपुर, ये 3 सीट ऐसी है जहां पे गड़बड़ी करके खेला किया गया।